नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जब से जब से मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल के में बीजेपी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, तब से ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी से बदला ले रही है। तो आखिर सच्चाई है क्या? देखिए, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि भारतीय राजनीति में सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि सत्ता में बने रहना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, यही मुकुल रॉय थे जिन्होंने ममता बनर्जी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। आज नहीं, कुछ साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी ने इनको अभी तक ना तो मंत्री बनाया, सच्चाई है, मुकुल रॉय को मंत्री नहीं बनाया। साथ ही साथ मुकुल रॉय को ना सिर्फ मंत्री नहीं बनाया, बल्कि मुकुल रॉय जो हैं उनको अब जो आशा था कि चलो भाई पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा तो इसमें हमें जब बीजेपी जीतेगी तो हमको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी अपनी जीत दर्ज नहीं की। अब कहा यह भी गया कि जब बीजेपी ने दर्ज नहीं की तो इनको आशा था कि हमको बीजेपी कम से कम विपक्ष का नेता तो जरूर बनाएगा। वो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। लेकिन बीजेपी ने इनको ना तो विपक्ष का नेता बनाया, ना तो बीजेपी ने इनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। तो भारत में मैं सभी बोलता हूँ कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं उनका सिर्फ एक ही विचारधारा होती है, किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। तो ये भी वो जान गए कि अब 5 साल तक तो बीजेपी सत्ता में आने वाली है नहीं पश्चिम बंगाल में, और इनको अभी तक इनको कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया, ना तो संगठन में, है ना। संगठन में तो कुछ हद तक चलिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो कहते हैं एक तरह से माल वाला पोस्ट है वो पोस्ट इनको दिया नहीं गया। जो अच्छी पोस्ट कहा जा सकता है जिसमें इनको रुतबा होती, लाइक मंत्रालय हो गया, ये और भी जो चीज़ होगी वो नहीं है। तो क्या जब इनको कोई पोस्ट मिला नहीं, मतलब तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ें होती ही है। तो सत्ता में बने रहना इनका एक अपना वो था, विश्वास था कि ये सत्ता में बने रहें। तो सत्ता में बने रहने के लिए कर क्या सकते थे? इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं कि सत्ता में बने रहें। तो इन्होंने क्या किया कि फिर ममता बनर्जी के पास चले गए। जब ये ममता बनर्जी के पास गए तो ममता बनर्जी को क्या मिलेगा इससे? तो ममता बनर्जी को देखिए क्या मिलेगा, उसके पीछे सच्चाई यही है कि ममता बनर्जी जानती है कि अगर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को हराना है। देखिए, बीजेपी को अब की बार पहली बार 3 से 77 सीटें गई है बीजेपी वहाँ। हाँ, हो सकता है तो अगर बीजेपी को हराना है, ममता बनर्जी भी जानती है कि अगर प्रधान मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन अगर सेंट्रल में अगर कोई अपना वो करना है, तीसरा मोर्चा बनाना है या कोई पावर लाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी होगी पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी का पार्टी का अस्तित्व तो वही है, तो वो सीट जीतने के लिए उनको कहीं ना कहीं सहयोग लेना पड़ेगा और भी लोगों से। तो उन्होंने ये किया कि चलो भाई जो चले गए बीज, ममता बनर्जी ये भी जानती है कि सत्ता में लोग दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं आते रहते हैं, इसलिए इन लोगों को अपने पास ले आओ और बीजेपी की कमर तोड़ो। बीजेपी की कमर टूटेगी तो लोगों के बीच जो एक तरह से गद्दार बोलते हैं उनको एक तरह से संदेश जाएगा कि बीजेपी छोड़ के आपके कोई अस्तित्व नहीं है पश्चिम बंगाल में, और उस तुरुप के जो इक्के हैं उनसे ये बीजेपी को हराने में सफल होगी। साथ ही साथ जो बीजेपी जो तृणमूल कांग्रेस छोड़ कर जाना चाहेंगे वो कम से कम 2 बार सोचेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं वही बोलता है कि ये गिन गिन का बदला तो नहीं बोल सकते, हाँ बीजेपी से घाटा जरूर हुआ है, लेकिन ये भी चीज़ें हुई कि जब शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा का विपक्ष का नेता बनाया गया तो कहीं ना कहीं ये खटका मुकुल रॉय को, ना तो इनको मंत्री बनाया गया सेंट्रल में, तो ये कहीं ना कहीं, है ना, इनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद इनको जैसे देखिए आप क्या है कि जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, तो हेमंत बिस्व शर्मा को भी 5 साल बीजेपी ने मंत्री बनाया, लेकिन इनको जब ये डायरेक्टली आए थे छोड़ के वहाँ से, कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में, तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ही थे। लेकिन अब इनको सर्बानंद सोनोवाल को हटा के हेमंत बिस्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो सत्ता में होते रहता है, जब आपकी हार होती है तो लोग आपको छोड़ के जाते हैं, जब आप जीतते हैं या आप जीतने वाले होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो ये सब चलती रहती है। कोई नहीं जानता कि कल कल को बीजेपी और मजबूत हो जाए या बीजेपी हार जाए। अगर बीजेपी की हालत खस्ता होती है या खराब होती है पश्चिम बंगाल में तो लोग टूट सकते हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं जो टूटने के लिए तैयार हैं, छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं तृणमूल कांग्रेस में। अब तृणमूल कांग्रेस को ये देखना है कि कितने लोगों को अपने पक्ष में ले सकती है, मतलब फिर अपने घर वापसी करा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। भारतीय राजनीति में एक ही चीज़ है, किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। जो भी आप मेरे को देख रहे हैं उनका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जय हिंद।